हेलो गाइस, मैं हर्षिता राय। इससे पहले कल की डेट में मैं आपके लिए आरआरबी पीओ प्री के मार्क्स अपने लेके आ चुकी हूँ। इसमें हम अब मेरे जो मेंस के मार्क्स हैं वो मैं आपको शो करूँगी, साथ ही क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं वो भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको जाननी है वो ये है कि कितने सेक्शन होते हैं इस एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में होते हैं 5 सेक्शन: रीजनिंग, मैथ्स, जीए, कंप्यूटर और हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश का भी पेपर होता है 40 क्वेश्चंस का और हिंदी का भी। आइए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं मैथ के, 40 क्वेश्चन होते हैं जीए के, 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, और हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से आपको कोई एक ही लैंग्वेज अटेम्प्ट करनी होती है आपकी सुविधा अनुसार, या आप कह लो आपकी जो नॉलेज है या जिसमें आप अच्छा नंबर कर सकते हो तो उसके अनुसार। तो इसके भी होते हैं 40 क्वेश्चंस। अब इनकी मार्किंग क्या एक एक नंबर के सारे होते हैं? नहीं। रीजनिंग का जो एक क्वेश्चन होता है वो होता है 1.25 का, 1.25 का। तो इसका जो वेटेड स्कोर होता है वो होता है 50 मार्क्स, यानी आपको 40 क्वेश्चन पर मिलते हैं 50 नंबर। सिमिलरली जो मैथ के आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं ये भी होते हैं 1.25 के एक क्वेश्चन, और इसका टोटल होता है 50 मार्क्स। जीए ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और ये भी होता है 40 मार्क्स का। कंप्यूटर कंप्यूटर के होते तो 40 क्वेश्चन है पर आधे ही मार्क का एक क्वेश्चन होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है ना। तो 40 क्वेश्चन, आधे नंबर का एक क्वेश्चन, यानी टोटल जो वेटेज स्कोर है वो हो गया 20। हिंदी या इंग्लिश इनके क्वेश्चन एक एक नंबर के ही होते हैं। तो 40 क्वेश्चंस के आपके बने 40 मार्क्स। टोटल जो आपका पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का, और इसके लिए आपको कंपोजिट टाइम जो मिलता है वो मिलता है 2 घंटे का। ओके, तो जो कंपोजिट टाइम होता है वो 2 घंटे का मिलता है। अब चलिए देख लेते हैं मेरे मार्क्स कितने आए थे। ओके, तो ये देख लीजिए आप, रीजनिंग का मैक्सिमम स्कोर यहाँ इन्होंने 40 दिया है, नीचे इन्होंने वेटेड स्कोर निकालने का तरीका बताया है। ओके, कट ऑफ स्कोर था जनरल के लिए इस बार यूपी से, वो था 12 मार्क्स। मेरे आए थे 22.75। पर क्या इतने ही मेरे नंबर थे? नहीं, 22.75 जो थे वो मेरे 40 में थे। अभी इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे निकलेंगे ओरिजिनल मार्क्स। ओके, सिमिलरली कंप्यूटर नॉलेज इन्होंने तो दिया है कि मैक्सिमम स्कोर कितना है 40, कट ऑफ स्कोर है 8.75 और मेरे आए हैं 20, मतलब 50% मार्क्स है मेरे। पर क्या मेरे मार्क्स 20 ऐड होंगे? नहीं। कितने ऐड होंगे? 10, क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो है वो है 0.5 का। सिमिलरली अब आगे चलते हैं। ये हो गया जीए, और इस बार जीए कितनी टफ आई थी आप सबको पता है। रीज़न ये भी था कि कई सारे एग्ज़ाम जो थे, एसबीआई था 29 को और 30 को था ये आरआरबी, और 4th को था आईबीपीएस। हाँ, तो 4.5 नंबर कट ऑफ गई थी। देख लो आप कितनी कम गई थी। 40 में जीए में 4.5 नंबर की कट ऑफ, और मेरे आए थे 18.75। मैं 20 ही क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आई थी। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी लैंग्वेज। एक रीज़न जिससे मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हुए थे वो था हिंदी, और 40 क्वेश्चन था और मेरे आए थे 32 मार्क्स। ये आप देखो, ये 30, सॉरी, ये देखो आप 32 मार्क्स मेरे हिंदी में थे। तो एक जो मेरा नंबर ज़रा ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था वो इसी वजह से था। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर का मैक्सिमम था, 5.25 कट ऑफ थी और मेरे आए थे 12 नंबर। क्या सिर्फ 12 ही नंबर? नहीं, 1.25 का मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैं पेपर कर रही थी तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि मैंने अपना पेपर ऑप्ट कैसे किया था। मैं पहले हिंदी सेक्शन पे गई थी, क्योंकि जहाँ तक मैं हमेशा मानती हूँ कि लैंग्वेज हमेशा मेरी, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी, मेरा प्लस पॉइंट होता है। तो मैं हिंदी सॉल्व करने गई थी, और हिंदी ऐसी आई थी कि मुझे 35 मिनट्स यहीं लग गए। जब ये सॉल्व करके मैं वापस जा रही थी तो मेरे पास रीजनिंग थी। रीजनिंग करने में मेरे पास से और
20-30 मिनट 30 मिनट चले गए थे और मेरे पास मतलब 1 घंटे से भी कुछ कम टाइम बचा था। हाँ, 55 मिनट्स के अराउंड मेरे बचे थे और मेरे पास 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें एक था जीए, जो कि आप लोगों को पता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं पढ़ना, वो भी इस बार तो ऐसी जीए आई थी। उसके बाद कंप्यूटर, जो मैंने लास्ट 10 दिनों में तैयार किया था साहिल सर की क्लासेस से। और उस था मैथ्स। तो मैंने फिर मैथ्स करी थी, 15 मिनट करा। जब मुझे लगा कि हाँ मेरी अब कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, तो मैं आगे चली गई जीए और कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये चीज़ें थी। दूसरी चीज़, आगे आ जाते हैं, टोटल वेटेड स्कोर मेरा कितना था। तो टोटल जो था, आप में से कई लोग बोलोगे कि यूपी की जो कट ऑफ है जनरल की 70.56 थी, जो कि बहुत कम है। ऐसा क्यों था? आपके स्टेट में हायर थी, क्योंकि कई सारे स्टेट में ऐसा हुआ था कि जब फॉर्म आया था तब तो बहुत वैकेंसीज थी, बच्चों ने फॉर्म वहाँ से भर दिया, बट बीच में उन्होंने वैकेंसी को विड्रॉ कर लिया। जब विड्रॉ कर लिया तो वहाँ सीट्स कम हैं, एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ था, बहुत हाई चली गई थी कट ऑफ। हमारे यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी भी नहीं, भीड़ उतनी थी भी नहीं, कोविड की वजह से भी बहुत सारे बच्चों की उतनी तैयारी थी नहीं, तो थोड़ा, और सीट भी अच्छी खासी थी। तो टोटल वेटेड स्कोर 200 में ये था। जो कट ऑफ थी वो थी 70 पॉइंट, सॉरी गाइस, जो कट ऑफ थी वो थी 70.56। और जो ये था वेटेड स्कोर था, ये था 104.19, ये मेरे स्कोर्स थे। तो यही चीज़ें हैं आपको एग्ज़ाम में। सिर्फ आप हमेशा बोलते हो ना क्या लेवल आता है, तो मैं ये कहूँगी, जिससे इससे पहले वाली बार में मैंने तो नहीं दिया था, पर मेरे दोस्तों ने बोला था कि जो पेपर आता है वो काफ़ी, मतलब जो 2019 का पेपर था, मैंने तो दिया नहीं था ये वाला मेंस, बट हाँ मेरे दोस्तों से मैंने सुना था कि इसमें जो मैथ्स थी वो काफ़ी टफ आई थी। तो पेपर में आप ये सोचो कि ये सेक्शन इस बार टफ आया तो अगली बार भी वही टफ आएगा, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ों को चेंज करते रहते हैं। पर हाँ, अगर आपका एक सेक्शन टफ आ रहा है तो आपका दूसरा सेक्शन कंपैरेटिवली इजी आएगा। जैसे इस बार हमेशा लोग मानते हैं कि जीए, हिंदी, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर, बट इस बार क्या था कि जीए, हिंदी और कंप्यूटर की लैंग्वेज ही चेंज कर दी थी। मतलब एकदम इजी इजी हलवा वाली लैंग्वेज नहीं थी, थोड़ी मतलब जैसी आप लोग पेपर में पढ़ते हो थोड़ी वैसी लैंग्वेज थी, अच्छी वाली हिंदी। तो वो हो गई। अब बस इसके बाद उन्होंने मैथ और रीजनिंग को इजी दे दिया था। आप किसी से भी पूछो, मैथ रीजनिंग इजी आई थी इस बार की। तो यही चीज़ है, पेपर का पैटर्न समय के हिसाब से चेंज होता रहता है, आपको अपनी जो तैयारी है वो रखनी है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को मैं बंद करती हूँ। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो और लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू। बाय बाय।